आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया अंडर रूट 77 का पावर एक्स माइनस 121 का पावर एक्स इक्वल टू 7 का पावर एक्स माइनस 11 का पावर एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है अंडर रूट यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 77 है ना, इसको हम तोड़ के 11 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे पर पावर एक्स है तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के हम पावर एक्स लगाएंगे। फिर ये क्या, माइनस, यहाँ माइनस लिखिए। अब ये जो 121 है इसको हम 11 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11 11 जा 121 होता है। अब इस पूरे पर पावर एक्स लगाया तो होल ब्रैकेट लगा के पावर एक्स लगाइए, इक्वल टू ये क्या है आपका 7 का पावर एक्स माइनस 11 का पावर एक्स, ठीक है, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अंडर रूट लगाइए। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 11 और 7 दोनों पर पावर एक्स लगा और बीच में इंटू है, तो यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर a इंटू बी का पावर एक्स है तो ये बराबर होता है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर एक्स ए और बी दोनों पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर एक्स 11 के साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा 11 का पावर एक्स, फिर ये आपका इंटू इंटू लगाइए, फिर ये पावर एक्स 7 पर भी लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ये क्या माइनस, अब यहाँ पर भी वही चीज होगा, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो 11 पर भी लगेगा और 11 इस पर भी, दोनों पर लगेगा पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 11 का पावर एक्स इंटू 11 का पावर एक्स। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये आपका क्या है 7 का पावर एक्स माइनस 11 का पावर एक्स, ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपको केवल दो ही नंबर दिख रहा है और दोनों नंबर पर पावर सेम लगा हुआ है, यानी कि सब पर पावर क्या है, सेम लगा हुआ है। वो दो नंबर आपका क्या है, एक 11 दिख रहा है और दूसरा 7 दिख रहा है, बस यही दो नंबर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लेट क्या मान लेंगे, 7 के पावर एक्स को a मान लीजिए और 11 के पावर एक्स को आप b मान लीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 11 का पावर एक्स, इसको हमने क्या माना b, तो यहाँ b लिखिए। फिर ये इंटू है, अब ये क्या है 7 का पावर एक्स, इसको हमने क्या माना, a माना है, तो ये हो गया b इंटू a। फिर ये क्या माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 11 का पावर x है तो इसको तो हमने b माना है, यहाँ b लिखिए। फिर ये क्या आपका इंटू है, फिर ये क्या 11 का पावर x, इसको मैंने b माना, इस तरीके से लिख लिए, इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस 7 के पावर x को हमने क्या माना, a, तो यहाँ a लिखिए। फिर ये माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए, 11 के पावर x को हमने b माना, यहाँ पर हमने b लिख दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लूँ। ये क्या है, अंडर रूट, ये देखिए ये b इंटू ए क्या हो जाएगा, b इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी लिखिए माइनस, और ये b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू, और ये क्या है आपका a माइनस बी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब ये यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, इसको हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो पेज ऊपर कीजिए, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, क्या है ए बी माइनस बी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट लगा, इक्वल टू ये क्या है ए माइनस बी। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दीजिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो सिंपल आपका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है, ये ए बी माइनस बी स्क्वायर है, इसका साइन क्या है, प्लस ए स्क्वायर है, तो ये पूरे टर्म को हम किधर शिफ्ट कर देंगे, एलएचएस साइड। तो प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab एलएचएस में आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर एलएचएस साइड में जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, ठीक है। पेज ऊपर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या आपको दिख रहा है, ये है प्लस ए बी और ये है प्लस 2ab, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 2ab में एक और ए बी जोड़ दीजिए तो 3ab हो जाएगा, और क्या दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर में एक और बी स्क्वायर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन लगाइए, ये क्या है आपका माइनस ए स्क्वायर, यही बच रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका साइन प्लस है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल लें, या फिर आप ऐसा कीजिए कि ये पूरा तीनों जो है आप आरएचएस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये पूरा इधर ये एलएचएस वाला चीज पूरा टर्म आरएचएस में जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, इक्वल टू, अब देखिए प्लस 3ab इधर जाएगा तो माइनस 3ab हो जाएगा, और माइनस 2b स्क्वायर आरएचएस में जाएगा तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर आरएचएस में जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं,
यहाँ पर और करके हम क्या लिखेंगे, ये क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखिए, फिर ये क्या माइनस 3ab इसको यहाँ पे लिखिए बीच में, और ये प्लस 2b स्क्वायर लास्ट में लिखिए इक्वल टू ये 0 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, तो ये एक क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए डिग्री 2 है, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, तो जस्ट सिंपली फैक्टराइज करना है, तो ये फैक्टराइज हो भी जाएगा इजी वे में। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए इस -3ab की जगह हम लिखेंगे -2ab माइनस ए बी, क्योंकि ये -2ab माइनस ए बी ये जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, तो इतना ही आएगा। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब शुरू के दो में और लास्ट के दो में कॉमन निकाले, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए है, तो ए कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या a माइनस 2b, फिर ये माइनस है, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ ए बी, यहाँ बी स्क्वायर, तो बी कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, तो देखिए a माइनस 2 यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कॉमन आपका क्या निकलेगा, यहाँ से हमें कॉमन निकलेगा a माइनस 2b, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब a माइनस 2b ये 0 के बराबर होगा, या फिर a माइनस बी ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -2b इधर जाएगा, आज साइड में 2b हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -b इधर जाएगा, तो ये b हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर a की दो वैल्यू मिली है, a इक्वल टू 2b और दूसरा मिला है a इक्वल टू b। तो हमने a और b क्या माना था, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये देखिए हमने इसको लेट क्या माना था, ये देखिए ये है ना, ये हमने माना था। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या आया है, a आया है ए 2b, और दूसरा क्या है a इक्वल टू b। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने ये माना था a और b, तो हम इसमें और इसमें वैल्यू रखेंगे, a वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं पेज इधर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्या है, हमने a क्या माना है, हमने a माना है 7 का पावर x, और a हमारा क्या है 2b, तो यहाँ पे 2b लिखिए इक्वल टू ये क्या है आपका 7 का पावर x है। ठीक है, अच्छा ये आया हमारे पास, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, देखिए 11 का पावर x, तो ये 2 है, इनके बीच में इंटू का, तो 2 इंटू b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11 का पावर x इक्वल टू 7 का पावर x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 के पावर x को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 यहीं पे रहेगा, 2 इक्वल टू 7 का पावर x, 11 का पावर x इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं 7 का पावर x अपॉन 11 का पावर x इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम ये वैल्यू रखें a इक्वल टू 2b, उसके बाद हम ये रखेंगे a इक्वल टू b। ठीक है, तो पेज हम इधर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आया है 7 का पावर x अपॉन 11 का पावर x इक्वल टू 2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 7 पर भी पावर x है, 11 पर भी पावर x है, तो हम इसको 7 अपॉन 11 करके होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर x भी लगा सकते हैं इक्वल टू 2, ये आया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानिए। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें लॉग लगाना होगा। तो इक्वेशन सेकंड क्या है 7 अपॉन 11 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 2, हमें लॉग लगाना है, तो इस तरीके से दोनों साइड लॉग लगाइए। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा, देखिए क्या यूज़ होगा, अगर लॉग a का पावर x है तो ये बराबर होता है x लॉग a, तो ये x इधर चला आएगा, तो यहाँ पर x हमारा ये है, तो ये इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x लॉग 7 अपॉन 11 इक्वल टू, और ये हो जाएगा log 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये पूरा टर्म इसके साथ इनटू में है, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये log 2 यहाँ पर लिखिए, और ये जो पूरा टर्म है इनटू में है ना, ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास x की ये वैल्यू आई है log 2 अपॉन log 7 अपॉन 11, यही इसका आंसर है। ये कौन सा था, जब हमारा a क्या था, when a इक्वल टू 2b, इस पर हमें x की वैल्यू ये मिली है। अच्छा, बाकी दूसरी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये देखिए हमने ये देखिए आया है ना, अब हम ये सॉल्व करेंगे a इक्वल टू b, तो a इक्वल टू b इस पर हम देख लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, हमने a क्या माना था 7 का पावर x, तो यहाँ पर इस a की जगह 7 का पावर x रखिए, और b हमारा क्या है 11 का पावर x, यही है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास तो 11 का पावर x में हम 1 इंटू कर सकते हैं, 1 तो सभी में इंटू रहता है, अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर x और 11 का पावर x एलएचएस साइड में आएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू 1। और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पर पावर x है, तो हम इसको 7 अपॉन 11 होल ब्रैकेट पावर x भी लिख सकते हैं इक्वल टू ये क्या है 1 है।
ठीक है, अब हम देखिए इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर उस पर पावर 0 है तो 1 होता है। अगर हम x की जगह 7/11 रखें और इस पर पावर 0 लगा दें तो 7/11 एक नंबर ही है। तो अगर इस पर पावर 0 तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 7/11 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7/11 होल ब्रैकेट पावर 0। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का। क्या यूज होगा कि अगर a का पावर m है इक्वल टू a का पावर n है, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस क्या है, a है। तो जब बेस सेम रहता है, बीच में इक्वल टू रहता है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, यानी कि m इक्वल टू n। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड बेस क्या है, 7/11, यहाँ पर भी है 7/11, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पावर क्या है, x और ये 0, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। दो आंसर आया है, एक x इक्वल टू 0 ये, और दूसरा क्या आया था, यहाँ पर ये आया है। तो ये दो आंसर आए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन